काइनेमेटिक्स के सभी ग्राफ्स का रिवीजन इस शॉर्ट में, स्टार्टिंग विद पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जिसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dx by dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में देखो, ये अगर आपका ग्राफ बन रहा है मतलब कि स्लोप की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, स्लोप की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। फर्स्ट सिचुएशन में पार्टिकल ओरिजिन पे ही रहता है, x इक्वल टू जीरो रहता है, रेस्ट पे रहता है। एंड सेकंड सिचुएशन में पार्टिकल किसी पॉजिटिव पोजीशन पे है बट रेस्ट पे रहता है, ओरिजिन किसी पॉजिटिव पोजीशन पे रेस्ट में है। उसी तरह से स्लोप की वैल्यू जब आपके पास कांस्टेंट है यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, इन केसेस में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। एंड रिमेंबर, ये आपका ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये किसी ऑलरेडी पॉजिटिव पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ये नेगेटिव पोजीशन पे था बट ये ओरिजिन को क्रॉस करके पॉजिटिव पोजीशन में जा रहा है। ऑल ऑफ दीज आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। उसी तरह से स्लोप अगर आपका नेगेटिव है मतलब इनका वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, तो ये पॉजिटिव पोजीशन से ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव पोजीशन से ओरिजिन को क्रॉस करके नेगेटिव पोजीशन पे जा रहा है। इन ग्राफ्स पे ध्यान देना थोड़ा, पॉजिटिव पोजीशन पे स्टार्ट किया, ओरिजिन x इक्वल टू जीरो पे आया एंड नेगेटिव पोजीशन की तरफ चला गया, तो मतलब वेलोसिटी इस केस में नेगेटिव और कांस्टेंट है। समझ आ रही बात? उसी तरह से आपका स्लोप जब चेंज होता है ना, स्लोप चेंज हो रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है इन ग्राफ में, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये पैराबोलिक है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ हो जाएगा। एंड उसी तरह से अगर इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन, ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, ये अपवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है। उसी तरह से अगर पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, ध्यान देना, स्लोप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी इसका नेगेटिव है क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है। ये भी स्लोप नेगेटिव वाला केस है बट इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है और फर्दर डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है और डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला केस हो जाता है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, वाई? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट स्लोप यानी कि इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक ही इंस्टेंट पे दो पोजीशन वो भी नहीं हो सकता है, एंड ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ भी नहीं होता है क्योंकि किसी इंस्टेंट पे ये डिसअपियर होकर फिर से किसी और इंस्टेंट पे रीअपियर नहीं हो सकता है। तो ये सारे आपके पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब इसी तरह से देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी समझते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे आपको dv by dt यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। उसी तरह से एरिया अंडर द कर्व यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो v वर्सेस t में दोनों इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, एरिया से डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंट से स्लोप। देखा कैसे v वर्सेस t अगर आपका इस तरह का फ्लैट लाइन है मतलब कि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे जीरो हो जाता है यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, एंड ये वाला है वेलोसिटी जीरो मेंटेन होने वाला मतलब रेस्ट का केस, बट ये वाला है वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मेंटेन रहती है, एक्सेलरेशन जीरो, स्लोप जीरो है। तो इसमें एरिया अंडर द कर्व यानी कि रेक्टेंगल का एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट विच इज v इंटू टी यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला हो जाता है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में होता ही है। एंड व्हेन योर स्लोप इज पॉजिटिव बट कांस्टेंट, है ना, स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है मतलब पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट करके पॉजिटिव वेलोसिटी हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव वेलोसिटी थी जैसे u और उससे और पॉजिटिव हो रहा है। इस केस में नेगेटिव वेलोसिटी थी, रेस्ट पे आता है और पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट टर्न अराउंड कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था पहले, फिर रेस्ट पे आके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जब हम g की वैल्यू डाउनवर्ड्स लेते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ आता है, इसको ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप आपके नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी से रेस्ट पे आ रहा है, ये क्या हुआ, पॉजिटिव वेलोसिटी से रेस्ट पे आया और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, तो पॉजिटिव वेलोसिटी लाइक अपवर्ड्स, फिर रेस्ट पे आया टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया लाइक अगेन द मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसका स्लोप क्या है माइनस जी। तो उस तरह से आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। बी वर्सेस टी ग्राफ अगर ऐसा है मतलब स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप या एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका स्लोप या एक्सेलरेशन नेगेटिव है और बढ़ रहा है ना, नेगेटिव है स्लोप बट एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव है और इंक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है एक तरह से एक्सेलरेशन, ये हम बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इनमें नहीं है। कमिंग टू लास्ट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की भी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ध्यान देना इसमें। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt आपको डेल्टा v यानी कि चेंज इन वेलोसिटी देता है। कई बच्चे इसको नहीं जानते तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ a dt चेंज इन वेलोसिटी होता है। एग्जांपल के लिए अगर आपका a वर्सेस t ऐसा है मतलब a थ्रू आउट जीरो है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, जीरो, यानी कि डेल्टा v जीरो यानी कि v इक्वल टू u इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है ये। और उसी तरह से अगर a कांस्टेंट रहता है और नॉन जीरो रहता है तो एरिया अंडर द कर्व यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा v विच इज a इंटू टी, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो a इंटू टी आएगा, तो v इक्वल टू u प्लस a t इक्वेशन भी आपकी यहीं से आती है। तो ये सारे आपके ग्राफ्स हैं जो कि काइनेमेटिक्स में पॉसिबल है। इस तरह के रिविजन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें।